नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ आपको मिलती हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की भी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 15 मई और शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। दोस्तों, आज जो खबरें हैं वो देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम विस्तार से आज राहत पैकेज के बारे में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणाएं की हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं। राहत पैकेज का दूसरा ब्लूप्रिंट, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए राहत पैकेज। राहत पैकेज में एग्रीकल्चर सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत पैकेज। तो हमारी आज जो खबर है वो पूरी तरह से राहत पैकेज पर ही फोकस रहेगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे विस्तार से। अगर हम देखें तो वित्त मंत्री सीतारमण ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 घोषणाएं की हैं। तो जो 9 घोषणा हैं उनसे किस किस को फ़ायदा मिलेगा, अगर हम ये देखें तो सबसे पहले 67 करोड़ गरीबों को इसमें सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा मिलेगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। 37 लाख छोटे कारोबारियों को फ़ायदा मिलेगा। 5.5 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिलेगा और 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो आज जो घोषणाएं की हैं उसमें प्रवासी मजदूरों के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 ऐलान किए हैं। प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार इस पर 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी अगले साल 31 मार्च तक मिलती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें 3 घोषणाएं मजदूरों के लिए, 2 घोषणाएं किसानों के लिए, एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए राहत पैकेज। तो स्ट्रीट वेंडर्स को क्या राहत पैकेज दिया जा रहा है वो हम देखते हैं। इसमें ठेले और रेहड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। वो पैकेज किस तरह से है? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 से 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा और सरकार यह स्कीम ऑनलाइन शुरू करेगी। 1 महीने के अंदर ये सेवा शुरू हो जाएगी। अगर देखें तो देश में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इस योजना से फ़ायदा मिलेगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका रोज़गार पूरी तरह ठप हो गया है, उनको सरकार ऑनलाइन एक लोन देगी जो 2,000 से 10,000 रुपये तक की लोन रहेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो ब्रेकअप किया उसमें मुश्किल हालातों से गुजर रहे स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। लेकिन ये पैकेज कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे मिलेगा, इसे हम समझने की कोशिश करें तो सरकार ने पटरी पर काम करने वालों, ठेलों और रेहड़ी लगाने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज जारी किया है। सरकार के मुताबिक देश में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं। इन्हें सरकार 2,000 से 10,000 रुपये तक की लोन देगी। केंद्र सरकार यह स्कीम ऑनलाइन शुरू करेगी। इसके बाद कोई भी स्ट्रीट वेंडर यह लोन ले सकेगा। डिजिटल पेमेंट पर उन्हें इनाम मिलेगा। इसके अलावा बैंक से और ज़्यादा लोन मिल सकता है। इससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक 1 महीने के अंदर सेवा शुरू कर दी जाएगी और मुद्रा शिशु लोन के तहत 50,000 तक के लोन पर 2% की छूट मिलेगी। इस स्कीम का लाभ 12 महीने तक दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा होगा। 23 से 28 साल की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है। अगली खबर है राहत पैकेज में एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या दे रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो यहाँ पे हमें पता चलता है पैकेज से कुछ खास नहीं मिला है किसानों को अभी तक। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ की राहत मिल चुकी है। मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया जाएगा ताकि ऋण दिए जा सकें। वहीं किसानों को 31 मई तक ब्याज की छूट मिलेगी। बता दें कि देश की 70% आबादी और 43% रोजगार कृषि पर निर्भर हैं।
वित्त मंत्री ने बताया। मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 2014 में मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था कि उनकी सरकार जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों की सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। गांव गरीब, पीड़ित, वंचित, इस सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करना है। पीएम ने किसान सम्मान से हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डाले। प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी। देश के 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया। गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, उनके खातों में डायरेक्ट पैसे भेजे गए। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। देश में 43% रोजगार भी इस पर निर्भर है। सरकार ने आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज को लेकर घोषणाएं की, उससे 5.5 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा किस तरह मिलेगा तो देखें, 3 करोड़ किसानों के लिए 4,22,000 करोड़ का कृषि ऋण पहले ही दिया जा चुका है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर ऋण की लिमिट 25,000 करोड़ रुपए होगी। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रूरल और रीजनल बैंक रूरल को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है। तो अगर हम देखें कि राहत पैकेज में किसको क्या मिल रहा है, तो अब हम आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है प्रवासी मजदूरों के लिए राहत पैकेज में क्या क्या दिया गया है। तो प्रवासी मजदूरों को 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राशन कार्ड न रखने वालों को भी 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि अब एक देश और एक राशन कार्ड का इसमें प्रावधान है। अगर आप कहीं से भी हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो आप जहां चाहें वहां की सरकारी राशन की दुकान से आप राशन खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी जगह का आपके पास राशन कार्ड हो। तो ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो गांव से शहर काम करने जाते हैं, बट उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है, तो वो वहाँ पे सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। अब जब एक देश एक राशन कार्ड अगर रहेगा, तो जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जहाँ भी जाएंगे वो उस राशन कार्ड से अपना राशन खरीद सकते हैं। तो ये था आज की न्यूज़ हमारी राहत पैकेज पर फोकस। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।